हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, हमारे देश में बैंक की नौकरी युवाओं को काफ़ी पसंद आती है। हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स बैंक में नौकरी करने के लिए एग्जाम भी देते हैं। यही वजह है कि आज के वीडियो में हम उन युवाओं के बारे में बात करेंगे जो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनकी नौकरी IBPS RRB के तहत बैंक में लगती है तो उनकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, बैंक की नौकरी करने वाले ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये जानना चाहते हैं कि बैंक PO, बैंक क्लर्क जैसे पदों पर भर्ती होते हैं तो उनकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बैंक में अलग अलग पदों की सैलरी बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बैंक के अधिकारियों की सैलरी कितनी होती है ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि IBPS RRB है क्या। तो दोस्तों, दरअसल IBPS RRB एक नेशनल लेवल की बैंकिंग एग्जाम है। ये एग्जाम ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में अलग अलग पदों पर सिलेक्शन के लिए लिया जाता है। IBPS हर साल इसका एग्जाम लेता है और बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स इसमें शामिल भी होते हैं। दोस्तों, अब ये समझ लेते हैं कि IBPS RRB के तहत किन किन पदों पर भर्ती होती है। तो दोस्तों, इसमें लेवल पर सिलेक्शन होता है जिसे ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको नाम देखकर लग रहा होगा कि ये कौन से पद होते हैं। तो दोस्तों, दरअसल ये कोई पद नहीं होता है बल्कि ये स्केल होता है जिसके तहत अलग अलग पदों पर भर्ती होती है। जैसे अगर आपका सिलेक्शन ऑफिसर स्केल 1 के तहत होता है तो इसमें आपकी भर्ती PO के पद पर होती है, मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। दोस्तों, अब PO क्या होता है ये तो आप अच्छे से समझते होंगे। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने का सपना देखने वालों का सबसे पहला और पसंदीदा पोस्ट अगर कोई होता है तो वो बैंक PO ही होता है। हालांकि इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अगर ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन ऑफिसर स्केल 2 के तहत होता है तो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के तौर पर आपकी भर्ती होती है। जबकि मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट स्केल पर आपकी भर्ती होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिलेक्शन बैंक क्लर्क के रूप में होता है। दोस्तों, क्लर्क नाम सुनकर नए स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि क्लर्क का मतलब वो जो पेपर इस डेस्क से उस डेस्क तक पहुंचाते हैं वो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जब आप बैंक में जाते हैं तो चाहे पासबुक अपडेट करने वाले स्टाफ हों या फिर पैसे जमा करने वाले या फिर जो आपकी मदद करते हैं, बैंकिंग को लेकर वो क्लर्क ग्रेड के ही होते हैं। दोस्तों, ये तो बात रही कि किन किन पदों पर भर्ती होती है। अब अपने मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं सैलरी कितने मिलती है। तो हम शुरुआत ऑफिसर स्केल 1 से करते हैं जिसके तहत आपकी भर्ती PO के रूप में होती है। दोस्तों, अगर आपकी भर्ती PO के पद पर होती है तो आपकी सैलरी ऑफिसर स्केल 1 जिसे PO कहते हैं इन्हें 58,239 रुपये होती है। हालांकि ये शुरुआती सैलरी है, इसमें समय के साथ आपकी सैलरी बढ़ती भी जाती है। मतलब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ग्रेड भी बढ़ता जाएगा और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। वहीं अगर ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो इसमें आपको ऑफिसर स्केल 2 जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट 75,000 से लेकर 77,000 के बीच होती है और इसमें भी एक्सपीरियंस और प्रमोशन के आधार पर सैलरी बढ़ती जाती है। जबकि अगर मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क को मिलने वाली सैलरी की बात करें तो इसमें मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क 38,000 से 44,000 रुपये होती है। दोस्तों, याद रहे ये सिर्फ सैलरी है, इसके साथ ही बैंक कर्मचारी को कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं जैसे ट्रेवल अलाउंस, लीज अकोमोडेशन, न्यूज़पेपर रिइंबर्समेंट, मेडिकल पॉलिसी, बेनिफिट अंडर न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों, अगर इन तमाम भत्तों को मिला दें तो बैंक में काम करने वालों की सैलरी अच्छी खासी हो जाती है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकते हैं और सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे इसमें सैलरी बढ़ने का भी नियम है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं जैसे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। समय के साथ आपका HRA और DA भी बढ़ता है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस। अगर आपका प्रमोशन होता है तो भी आपकी सैलरी बढ़ती है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस पोस्ट पर और जितनी सैलरी पर ज्वाइन किया है आपकी सैलरी हमेशा उतनी ही रहेगी, बल्कि ये समय के साथ बढ़ती भी जाएगी। दोस्तों, कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिसमें जो लोग क्लर्क के रूप में ज्वाइन किए थे वो बैंक मैनेजर तक बनकर रिटायर हुए हैं। इसी तरह जो लोग बैंक PO के तौर पर ज्वाइन किए थे वो लोग भी प्रमोशन लेकर आगे बढ़ते हैं और प्रमोशन के साथ सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई वही कर पाते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।